वेस्टर्न की भी सदस्य श्रीमती रीशा देवी के नाम से तालियां बजाएंगे। आज की इस मीटिंग में दूर दराज से पहुंचे मेरे सभी दिव्यांग भाई और बहन, आप सभी का इस मीटिंग में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि आज आपको पता है कि हमारी इस मीटिंग में मेरे बगल में बैठे हैं रमेश लाडवा जी, जो कि जो धरना हमारा चलेगा उसका संपूर्ण कार्यभारी इनके ऊपर रहेगा। इसके अलावा इनके अलावा 4 बंदों के नाम और लिखे जाएंगे आज उस कमेटी में। जिन बंदों के नाम यहाँ लिखे जाएंगे, समझ लो पूरा धरना उनके इर्द गिर्द ही घूमेगा। उनकी संपूर्ण जिम्मेवारी रहेगी धरना किस तरह से चलाना है, कितने दिन चलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रोग्राम करना है। और जैसा भी ये प्रोग्राम तय करेंगे उनके हिसाब से हम सभी ने इनका सहयोग देना है, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे कोई भी हो। ये नहीं कि इन्होंने कह दिया ना ऐसे नहीं। इनको रात में, अगर इन बंदों ने रात में 11 बजे फ़ोन कर दिया, हमें रात में 11 बजे जाना पड़ेगा इनके पास। रात के 2 बजे फ़ोन कर दिया, 2 ही बजे पहुँचने पड़ेगा हमने पास इनके पास हमें। तो साथियों, मुख्य मांगे तो आप सभी ने पढ़ ली होगी, फिर भी बल्लाज आवाज़ करिए, कंप्लेंट कर लिया अपनी। इन्हें सारे ने बांट दे, जो प्रधान दिखे नो उनकी जात दे दे। जितना जीनदारे है, बाणी खड़दारे है, लुहारदारे है, कर दे पंपलेट, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आज इस मीटिंग में मेरे पास सतीश प्रधान जी लुहार से एक बार 2 तालियां बजा दे। सतीश पूरा ही हल्के में बहुत ही सराहनीय काम करे दिव्यांगता के क्षेत्र में। और बुआणी खेड़ा से हमारी पूरी टीम के साथ राजकुमार जी पूरी टीम के साथ पहुंचे, एक बार उनके लिए भी तालियां। जींद से भी विनोद जी, अभिषेक जी भी पूरी टीम के साथ जींद से पूरी टीम को एक बार उनके लिए जोरदार। और जमालपुर से भी अत्तर जी, जगदीश प्रधान जी भी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। हाँ, पूरी टीम में सारे आते हैं। और इसके अलावा असी से भी पूरी टीम आई हुई है, सरजीत, संजय जी हमारे बीच में बैठे हैं। और महिला शक्ति के बारे में आपको पता ही है, राजबाला जी, रईसा जी, कृष्णाताई जी, सीमा जी और पुष्पा जी, आपने देखा है सारे में, है ना। तो जिस तरह से बास ब्लॉक के अंदर पुष्पा की जो अध्यक्षता है, नेतृत्व में, वहाँ भी संगठन बहुत अच्छा काम करेगा। पुष्पा जी के लिए जो जाता है। साथियों देखो, पंपलेट सभी ने मिल गया होगा, उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं कि जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। सिर्फ सरकार की जो है मनमक खोट है, मनमक खोट भी सच्चा है कि दिव्यांग इकट्ठे नहीं हो। मेरे पास थोड़ी देर करते चलने पहले प्रवीण लांबा है, सोनीपत जी ने गुहाना धरना चलाया था, सिर्फ तो उनका फोन आया, पंपलेट को नहीं पर्चे है भाई, देख दाम देख पर्चे आड़े इधर की गए थे, तू देख लो ऐसे है कौन लेनी। लेकिन कोई बात को नहीं, उनके विचार उनकी जगह है, अपने विचार अपनी जगह। लेकिन आप ही ने जो भैणी जिला है, जींद जिला है, इसमें नु दिखाना है वास्तव में विकलांगा की एकता है। आपने देखा होगा चारों तरफ हरियाणा में चारों तरफ धरने चलते हुए देखा भी होगा। सिर्फ वो 5-7 आदमी किसी का कोई नहीं मिलता। आपने देखा भी होगा, 10 हो गए तो 5 आदमी का किसी का कोई नहीं मिला। क्यों ना पाटा में कोई दारू पीगा, कोई मांस मिट्टी खाओ है, कोई उल्टा बोले, कोई उल्टा बोले। लेकिन जो हमारा धरना चला है पूरे पूर्णतः सभ्यता के साथ, नियम के साथ, अनुशासन के साथ हमारा धरना चलता है। धरना की कोई प्रोग्राम करियो, हमारी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। किसी ने भी मारतिया की नू लड़ा कौन दिया भी थारा विकलांग बस का गड़ गया, इसने शीशा तोड़ दिया, इसने कुर्सी तोड़ दी या इसने गाड़ी पक दी। क्यों हम बिल्कुल सभ्यता से अनुशासन में रहकर कार्य करने वाले हैं और हमारे संगठन की यही पहचान है। तो इसी तरह से हमारा जो 1 तारीख को धरना चलेगा, उस दिन सभी ने आना। 1 तारीख न शुक्रवार है, सुबह 10 बजे की खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारी वहाँ रहेगी, चाय पानी की सभी ने पहुँचना। उस दिन सारे आ जाइए। बाद में जो धरना चलेगा अपना वो 10 तक, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे आ जाए, 4 बजे हाजिरी लगानी, सारा ने बैठना है। नू ना करियो
आगे बाजार में काम खातर लगाई हजरी भाई मन थोड़ा जाना, ऐसा नहीं भाई। अगर धरना काम खातर आए तो धरना भाई लगनी चाहिए। काम सारी उम्र में चल रही है, पूरा बैठ के सहयोग करना सारा में, एकता दिखानी है ताकि एक दूसरे का हौसला बना रहे। और सरकार में संदेश जाए वास्तव में दुखी है, और वास्तव में दुखी होने भी चाहिए। आपने देखा होगा जो दिव्यांग पाश्रित है, जो दिव्यांग पाश्रित है, बच्चे लगा लो या महिला लगा लो, उनकी पेंशन 4-5 आई है, बराबर भी कोनी। मेरे साथ जिसके रूप युवा भी कोनी रहे। एक तो संसार है तुम करते इतने फोन करे, एक मनी राम की है, इतने फोन करो कद्या की राज्य नहीं तो काम सारा चाहिए टाइम किसके पास। दूसरे दिन फोन कर ले है जी पेंशन को नहीं आई, पेंशन को नहीं मार धरना वाह भाई कहते मीटिंग वाह भाई 2 रुपया सही देव है तो बोला जी आवांगे काम ज्यादा रहे अनु होगा फिर भाई सारा काम लग रहे हैं, काम हम भी करा हमारी मारी लग रही है, कारण में हमें नहीं जाना पड़ा है। लेकिन मन में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी ना इतना को नहीं होगा। तो भाई इसमें जो पर्चा इसमें सिर्फ इस पर्चा में रमेश लाडवा का नंबर दे रखा भाई ना, कहते को भाई पूरा मान जाए जिस तरह पानी पे तड़े मान के हमारा नाम को नहीं दिया तो भाई रमेश लाडवा का नाम दे रखा भाई, कहते को पूरा मान जाए हमारा। 2 शब्द गए राजकुमार जी, तालियां बजा दियो राजकुमार जी का नाम, ताली बजाओ सुनो जय भाई लाया कैमरा पकड़ लेने सभी दिव्यांग साथियों ना जोड़ कर राम राम भाई, राम राम सारे ना जोड़ कर राम 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 राम। और जितने भाई अटे पदाधिकारी प्यारे हैं, कौन सा जिला तारे हो, कौन सा गांव तारे हो, उनने भी हाथ जोड़ कर राम राम भाई। और मेरी माता शक्ति उनते भी राम राम। आगे जिसने भी ये अखबार पेपर मिल गए हैं वो अपने एक जेब में भी डाल लो। 2 भाई मिले उन्हें बताओ भी, अच्छा मिलो चाहे दिव्यांग मिलो, बताओ सभी को। या कोई जरूरी थोड़ी है मन माना वो बाहर नहीं निकलता हो दिव्यांग बेचारा 4 पाई पे पड़ा रहे, उनका अड़ोस का पड़ोस का घर वाला ने या कोई साथी उसका घरों को मिलना जानता हो, उसने भी उस बात का एहसास हो भाई हमारे युवा साथी जो दिव्यांग हैं वो हमारी खातिर उड़ो धरने में बैठे हैं ताकि इसका बेनिफिट मिला है। यो आपने पता गवर्नमेंट ने यो भी बीजेपी यहाँ पास 2 रुपया का एक फोटो कॉपी होगी कागज की, नहीं पहले 98 में रुपये में कर दिया कर दे, इस पे भी पैसा लगा है। और बिना पैसे ना तो चूल्हा चल रहा है ना भाई धरना चल रहा है। ये बना तो दिए रमेश जी भी, रमेश जी ने भी काम छोड़े कई दिन हो गए, कदे मनरेगा पर भाजले हैं, कदे कह पो नाटक वाली बात सब तो मनरेगा पीट क्या हाँ। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य जब उड़नी बात का अगर आप तो भाई मुंह पा कि अच्छी लागत रख लियो ना उल्टी दे दियो धंधा बुआनी खेड़े छोड़ जाएगा नहीं प्रेम नगर छोड़ जाएगा हाँ। कि कोई भी चीज लगा लो वो बगैर डोनेशन के यानी कि पैसे के बगैर नहीं चलेगी। उठाओगे तो भी 10 आओ 20 आओ धरना पे, चाय पानी की व्यवस्था है, चीनी की व्यवस्था है, आटे की व्यवस्था है, को भूखा भी आ जा तो कोई जरूरी कोई सारे घर रोट पीट के आओगे क्योंकि मन माना है 7 बजे तक करे तो गेहूँ असर काटने बजे उठ लिए। उस धरने पे भी अपन जरूरत है पैसे की। अच्छा फिर गवर्नमेंट अपने घर करे रोकने लग रही है, जो बेसहारा की मिला थी कई दिव्यांग साथियों की भी रोक दी है। जिन भी साथियों पे पेंशन का आधार है वो चाहे उसमें से भाई 50 का करो या 100 का करो या 200 का करो या अनुबंधा भाई मेरी इच्छा है मैं 500 करूँ। और कुछ साथी से भी हमें भगवान ने सब कुछ दे रखा है, उसे पूरी पेंशन भी दान कर दे। दान सबसे बड़ा महान बताया, सुनने की बात सही है पर पल्ला पड़ा तो ठीक से, और नहीं पड़ा तो भाई उसका कोई इलाज भी कोई नहीं होता। हाँ जिसका भी ये एक सबसे बड़ा दान है और उस दान में सहयोग करना सबका फर्ज है। और उन दिव्यांग तो खास करके हैं जो मान ले चलते फिरते घूमते रहे और उनका भी करना जरूरी है जो 24 घंटे 4 पाई पर है। क्यों उनका हाथ का उठे दियोड़ा वो कई आदमी है के मुंह में लगेगा, कितने आदमी उसको ग्रहण करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप एक दूसरे को जानकारी बढ़ावांगे। 4 आदमी विनोद जी या रमेश जी ने संभाला दिया, जिस तरह मैं कहूँ था मन इसमें बात पे विरोध है। क्यों मन यह बात भाई अचानक एक इस तरह केजरीवाल अचानक निकल के आया था, कौन निकल के आया था दीपेंद्र हुड्डा अचानक निकल के आया था कि हुड्डा बना देंगे मैं, आज रमेश जी बना दिए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने से बड़े जानकार हैं और पुराने आदमी हैं जिन्होंने संघर्ष कराया है। और ये कौन सी मिलिट्री में लगेंगे अपनी खातिर करने लग रही
ये तो इनकी उम्र भी जाली मिलिट्री में नौकरी करने की, तो इस बात पर रुचि ली अगर भाई मैं जैसा भी होगा कार्यभार संभालूंगा। और चारों तरफ अपना कैंप लगाए थे, उसमें भी कार्यभार इन सौंप रखा था प्रधाना ने मिलके जो भी। अग भाई रमेश जिया की ड्यूटी है, तो इब रमेश जिया के दौरे भी कुछ होना चाहिए। एक रमेश की 2500 की पेंशन था, अपना धरना चाल जगह। यह बात बताओ भाई, बुरी तो सब ने लगा है, क्यों आजकल पीछा थी गूंगा ने पकड़ा देती, बहरे ने पकड़ा दे पीछा, तो उसने भी अच्छा लगा। जो बच्चा मुंह तो नहीं बोलता उसने भी पैसा अच्छा लगता है, सब ने लगा है पैसा अच्छा। लेकिन उस पैसे का भी सतयुग काम के लिए लिया जा, यूज करा जा। क्योंकि जरूरी को नहीं मैं भी 100 रुपए की बीड़ी फूकती हूँ, लेकिन वो 100 रुपये मान लिया मैं यहाँ जमा करवाऊँ, तो उसमें कहेंगे 10 आदमी चाय पीते हैं, नहीं पी सकते। आप मान ले 100 रुपए की चीनी पत्ती लेके आओ है ना, उसमें घने नहीं तो 17 आदमी चाय पी सके, 100 रुपए नहीं पी सके। दुकान वाला तो 100 ही देगा भाई, 10 ही चाय देगा, नहीं दे सकता। इस तरह से भाई अपने समाज का धरना आगे बढ़ सके है, या वो सुन सके। नहीं तो वो भाई इसी में बैठे हो, तो इसी शुरू होगी उन्हें। आज 15 दिन हो गए इस पंखे उनके चल रहे हैं, उन्हें बिल देना है, गवर्नमेंट देगी। हाथ्या पड़ा पीछे अखबार में देखा था हमने, कई करोड़ों रुपया का कोर्ट का बिल बाकी पड़ा था बिजली का। ये इनके काम हो चलते रहे। आप इकट्ठे होंगे और अपना कुछ जोश बनागा या कुछ सहयोग करांगे, तभी कुछ मांग से अपने में निकल के बाहर ने आ सके। नहीं तो कोई कौन पूछा है, तू घराड़े ताड़े की जगह रखा लगे विकलांग न, तो आपने आडा कौन देगा। उनके देशी चल रहे हैं, वो क्या लेकर क्या मारना काम में रहना अपना काम में। मेरा कहना तात्पर्य है भाई, पहले तलाश 78 दिन लगातार पड़े रहे और तंबू डाले, साथ में पुलिस भी तंग करे थी मान लिया। हाँ भाई, रोड पे ट्रैफिक आओगा तो सो तो सकता ही नहीं आदमी, रात का भी जागरण दिन का भी जागरण। तो उस जागरण के दौरान एक दो मान लिया अपनी मांग थी, वो छोटी मोटी बाहर निकल के भी आई। तो ये जो आगे जो धरना का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें यूँ सोच रहे हैं भाई, जो भी अपने पद खाली पड़े हैं या तो गवर्नमेंट उनको भरे, या हमारी जो पेंशन बढ़ोतरी आपने नवंबर तक करी थी वो अब तक क्यों नहीं की, उसके बारे में विचार चल रहे हैं। और अग्रवाल जी भी पहुंच गए हैं आपके बीच में, ये हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, इनको 24 घंटे मतलब इस चीज की जानकारी दे रहे हैं। ये अपना कहने का भाई, वहाँ पे इकट्ठे होंगे तभी ये भी सहयोग करेंगे। अकेले से सहयोग से भी काम कौन चाहता, सभी मिलकर सहयोग करांगे तभी काम चलेगा अपना। वहाँ पे सभी सहयोग करें जैसा भी हो सके। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। और बताया भी इस धरने की तरह चल लग रहा है। यह बात सही है, धरने बिना जनसंख्या के बिना धनराशि के नहीं चल सकते। बार बार हम तो देखो भी 2,500 दे दियो मारती, ऐसा नहीं है। जितना ही बजट हो 100 50 200 500 जिसका गणा है तो भी 1100 रुपये के हिसाब से दे रही है। धरना चल जाएगा अपना। और उससे पहले सुनो, जो धरना चल लगा उससे पहले गणा सामान खरीदना आगरा बैनर है, गद्दे है, टेंट मार तो पड़ा है, कितने स्टोव खरीदना है, कितने सिलेंडर खरीदना कितने। तो भाई जो पहले भी सहयोग हो जाए ना, बैठे रहो था बेरा है, उससे पहले भी हो जाए हिसाब से कि सहयोग हो जाए और भी जवाब भी दिया नहीं। आजकल ऑनलाइन वाला सिस्टम है, वो गूगल पे करे अपना रसीद व्हाट्सअप करके वाले बात रसीद कर, तो अपना थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए, बीपी राशन कार्ड बन जाए। हमारे 1000 घोषणा करी थी वो भी मिल जाए। और 1995 तक खाली पड़े 4-5 लाख पद खाली पड़े, कम से कम हो तो ऊपर है सरकार। तो भाई जैसा जिसका दिमाग वो बात करेगा। बड़ा धरना बैठा के जो भाई तमाशा बना रखा है, नन्नू को नहीं मेरा भी संघर्ष कर रहे हैं समाज में जाके ये दिखाओ भी हाँ विकलांग भी सब इस धरती पर। अभी धरने प्रदर्शन नहीं करा, नहीं बैठा, नहीं ज्ञापन दिया, सरकार भूल जाएगी। तो अभी धरने प्रदर्शन करा पब्लिक ने मेरा बाटा का वास्तव में इनके साथ जांच सी हो रही है भाई। 78 दिन का करा जी, उस टाइम पे बस में आशीर्वाद मिलेंगे तो भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, समझाना भी है। और एक थोड़ा ध्यान रखना भी, ऐसा नहीं भाई मीटिंग चल रही बीड़ी चसा की बैठ गई या भी शिकायत होएगा देख लेंगे पूरा ये तो उड़े देखूंगी। मंच पर विराजमान मेरे प्रियतम सभी साथियों, आज की अध्यक्षता व मंच संचालिका पुष्पा देवी और अन्य साथीगण, प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा जी, विभिन्न जिलों से आए और ब्लॉक स्तर से आए मेरे सभी साथी,
जिम्मेवार सामाजिक सोच रखने वाले सभी साथी, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विचारधारा को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने वाले हमारे सहयोगी साथी श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, एक बात जो है वो मैं दोहराना चाहता हूँ। हम पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बहुत से साथियों की अलग अलग विचारधारा होती है, सबके अपना विचार होता है, सबका अपना दिमाग होता है। सन 2007 में मीटिंगें 2007 से पहले भी होती थी, मीटिंगें बैठकें विकलांगों की 2007 से पहले भी होती थी। लेकिन 2007 के बाद जो दिव्यांगों के लिए मांगे जो थी, जो अधिकार थे, जो उभर कर सामने आए, उनके संघर्ष से, दिमाग से, उनकी लगन से, उनकी मेहनत से जो चीजें उभर कर आई, वो 2007 के बाद आप सब दिव्यांग साथियों के सहयोग से। लड़ाई लड़ना सूझबूझ के साथ लड़ाई लड़ना होता है। अब आप एक ताज़ा उदाहरण बता दूं, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ रूस को टक्कर दे रखी है पिछले 1 महीने से। ये नहीं है कि भाई उसके पास पावर ज्यादा है, सीधी बात है, उसके पास पावर ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन भी कम नहीं है, अपनी सूझबूझ के हिसाब से काम ले रहा है। और आज 32 दिन हो गए, झुका नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी अनुशासन से, अपने शिक्षित रवैये से, अपनी सोच समझ से हम पिछले लगातार 15-16 साल से 2007 से लेकर अब तक एकजुट होकर आए हैं। हमने बहुत सी मांगों को धरातल पर उतार लिया। कई एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आए हैं। मोटे मोटे माना जाए तो वह पेंशन 100% हैंडीकैप की बनती थी, 70 पे लेके आए। 300 रुपये पेंशन थी। एक मुख्यमंत्री था, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक करूँगा, एक मुख्यमंत्री था, उसने कहा था कि भी 300 रुपये बहुत गणी है। जलन हुई थी इस बात की। अब उसको भी बढ़वाने का काम किया, साथ ही साथ पेंशन का जो दायरा था उसको भी घटवाने का काम किया। ये कहीं और से नहीं हो रहा, ये आप लोगों की मजबूती से हो रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति जो आवाज उठा रही है, वो पूरे हरियाणा में कोई और दिव्यांग समिति नहीं उठा रही। अगर कोई उठा रहा तो आप मुझे एक भी सोसाइटी का नाम बताओ, सोसाइटी ने धरना प्रदर्शन करा और वो मांग लेके निकले। हमारे ख्याल जहाँ भी से भी आवाज उठती है, वो या तो ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति का हेड ऑफिस होता है या उनकी ब्रांच है। मेडिकलों की सुविधा और अन्य सुविधाएं कई प्रकार से, आज हम बैटरी वाली रिक्शा पर 40-50 किलोमीटर आराम से घूम फिर लेते हैं। ये इस संगठन की देन है, उससे पहले किसी ने नहीं दी, उससे पहले किसी ने नहीं दी और ना ही कोई देने वाला था। ये हमारी एकजुटता का परिचय है। हमने जो साहस और हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी, ये उसकी थी। कितनी अच्छी बात है कि हर महीने में, प्रत्येक महीने में 4 संडे होते हैं और उन 4 संडों में 10 जगह मीटिंग होती है संगठन। ये नैतिकता है, ये सुविचार। अब बात आती है हमारे धरने प्रदर्शन पे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ही बात बताऊंगा। 2012 में पहली बार धरना दिया, 2014 में दूसरी बार धरना दिया, 2015 में अनिश्चितकालीन धरना दिया, 2016 में चंडीगढ़ धरना दिया, 2018 में हमने धरना दिया। इसके दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके दिव्यांग समाज ने, आपके प्रतिनिधियों ने जो दिव्यांग एक्ट है उसमें संशोधन करवाए, उसके रूल बनवाए, उसके नियम बनवाए।
आज प्रदेश स्तर पर वो लागू भी होते जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी जो तकलीफ रहेगी वो ये रहेगी, और पूरा प्रयास हम सब का रहेगा। 2018 में जब हमने लगातार 80 दिन तक लगभग धरना प्रदर्शन किया था, वो हरियाणा के कई जिलों में चला था, अच्छा खासा हमें समर्थन मिला था, सबका, पूरे समाज का हमें सपोर्ट मिला था। और उसके दौरान आपके संगठन की मजबूती से होते हुए चंडीगढ़ के जब सचिवालय में अपनी मीटिंग हुई, सरकार ने 9 सर्कुलेशन लेटर जारी किए। अपनी 18 मांगों में से 9 मांगों को मानते हुए 9 लेटर सर्कुलेशन में जारी कर दिए थे कि ये विद इन 15 डेज, 1 महीना लगा लो, 15 दिन उन्होंने मांगे थे, 1 महीना आपा देते, 15 दिन और बढ़ाए, नहीं तो भाई हम फिर आ जाएंगे। उसके बाद लगातार संगठन ने पत्र व्यवहार किया, जवाब भी आया, अंडर प्रोसेस है की बातें काफी सारी। फिर दिव्यांगों के सामने एक समस्या और पैदा हो गई थी, सुनने वाला कोई नहीं था। दिव्यांगों ने आवाज उठाई, कमिश्नर बिठाया। अब एक और समस्या पैदा होगी, जो आदमी बिठाया दिव्यांगों का भला खातर, वो नुकसान करने बेचारे। समझ रहे हो बात? तकलीफ इस बात की है कि एक आदमी ये नहीं कह सकता कि जिसको कानून का ज्ञान नहीं था माफी कर दी। कानून का ज्ञान अगर किसी नहीं है ना, तो कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इसको सजा मिले। बेचारा नवरा बता देगा माफ करे, पास तो कि मैं कौन, तो वो सब चीजें असहनीय हैं। ऐसी कई चीजें हैं। उन 9 सर्कुलेशन लेटरों को गजट नोटिफिकेशन में करवाने के बाद हम अपना जो प्रोटेस्ट है, जो धरना प्रदर्शन हम करते आ रहे हैं, उसको वापस लेने के पाबंद रहेंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, आश्वासन से नहीं उठेंगे। अब की बारी ध्यान रखना, हम आश्वासन से नहीं उठेंगे। अपनी मांगों को, जो सर्कुलेशन लेटर 2018 से दफ्तरों में घूम रहा है, उसका गजट नोटिफिकेशन करवा कर ही दम लेंगे। आज इस मंच के माध्यम से ऐसा हम प्रण करके चलते हैं। फोटो ले लें और भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रतिदिन आपकी और हमारी मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा। आगन वाले पीछे पड़ जगह आगन वाले इसको थाना सिविल लाइन से अब ताई जी वाली बात याद आ गई। ताई जी हमारे पास आई, ऐसे कोई रंडी जो सन्यूर कह जाए, पूरा प्रबंध करके चलेगी। धरना प्रभारी प्रदेश के रमेश कुमार जी होंगे, उनकी देखरेख में। और ये हमेशा से धरने का या इस संगठन का सौभाग्य बताऊंगा मैं कि किसी न किसी बुजुर्ग आदमी का हाथ हमेशा सर पर रहा है संगठन का, और संगठन की हमेशा जीत हुई है। अब की बार रमेश जी हमारे सर पर हाथ रखी है। और साथ में एक चीज और मजबूत, परिवार। ताई जी भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। ये आप लोगों ने इस विचारधारा को सुना, कोई गलती होगी तो माफी चाहते हैं। और मैं अपने विचारों को 2 नारों के साथ यही विराम देना चाहूंगा। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गणेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गणेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। धन्यवाद साथी। तो स्थान काफी नहीं मेरा पार्टी गया, नई बात निकल गया कि 2 मिनट में सुपर जहाँ डिस्कस कर दिया तो मोर लाके सारे। तो पौना बस स्टैंड पे थाना है ना, पूरे इकट्ठे हो जाइए सारे भाई 10 बजे, है ना। साधना बैठ के जैसे जैसे अपना गर्मी का टाइम है उस हिसाब से वहाँ से शुरू करके यहाँ आके
धरना समाप्त कराएंगे अपन। साधन ना हो आत्मा की शांति के लिए पूरा दिव्यांग समाज 2 मिनट के लिए मौन धारण करेगा। किसी का मोबाइल वगैरह नहीं कर दे और सारी चीजें बंद होनी चाहिए भाई। ये एक आदमी खाली बनाओ। टाइम स्टार्ट की कब आगे जब स्टार्ट हो जाएगा करवा करवा टाइम दे। बहुत अच्छे इंसान सोनू गोस्वामी जी। हाँ, सी डिस्ट्रिक्ट का पद भाग संभाला था। चलो भाई महाराज, तो भगवान ने मर्जी है, कोई बात नहीं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद श्री एडवोकेट जी का। मैं निवेदन करूंगा कि का जो साथियों, जो 1 अप्रैल से जो हम धरना हमारा शुरुआत कर रहे हैं, तो मास्टर जी ने भी कुछ धरने के बारे में ऐसी बातें बताई है। हमें कुछ शराब पी के, रमेश जी थोड़ा आगे नोट। वे जो कोई शराब पी के धरना बाज है और घनी परेशानी होती है। जो भी अपने ये शौक पूरे करने हैं ना, तो अपने घर रह के करो। वे कोई भी, जैसे मास्टर जी ने बताई, वे सुल्पा गांजा जो भी कुछ आप वो लेते हैं तो अपने घर ही लो। क्यों? धरना पे लेने के बाद में पिता तो एक है और उसकी बदनामी सभी को मिलती है। मेन चीज ये है भाई, सारा समाज बदनाम हो गया। यानी हम उसने एक नहीं, मतलब पीछे छोड़ के भाई अपने घर रहो तो बैठ रहेंगे। यानी हम हमारा धरना अपने नियम के अनुसार चलेंगे, नहीं तो धरना हमारा बहुत बढ़िया ही चलेगा। और जैसे सुनील जी ने भी काफी बातें बताई है। अभी हम सीवन थाने से चलेंगे, वो स्टैंड कराएंगे। साथियों, सुनील जी ने जो बताई ना वो बातें, वो हमारे जो चंडीगढ़ धरना चला था नहीं, हमारे वह बात से तुरंत ताजा हो। क्यों? जैसे हमारा धरना तो था चंडीगढ़ 25 सेक्टर में, और जो हमारा प्रोग्राम होता था नहीं, वो 17 सेक्टर में करते थे जाके। तो हम 17 सेक्टर में जैसे हमारे रैली निकालने के लिए वहाँ पहुँचे, तो पूरा पुलिस वाले, पूरा प्रशासन वहाँ इकट्ठा हो गया। SHO वगैरह, मतलब बड़े बड़े आ गए। तो लगे कहने बोले भाई, ये जो धारा 144 लगी हुई है उसके ये तोड़ने की वजह है भाई, इनको गिरफ्तार करो सभी। तो जैसे हमें मैन सदस्य 5-7 थे, कुछ करनाल से थे, कुछ कुरुक्षेत्र से थे और हम भिवानी से थे। तो वो नाम लिखने लगे नहीं, तो वो 2 पेज ले रहा था, तो उसके नाम लिखने में पूरे को नहीं हुआ। अच्छा, एक तो बहुत दूर से भागा आया नहीं, आते वो रोने लग गया। बोले जी मेरा भी नाम लिखो। बोला भाई किसका लिखा? बोले उसका कागज खत्म हो गया। बोला जो से कोई ड्रॉप से नहीं हुआ तो भाग जाते थे। और नहीं, मतलब जो हमारे सदस्य थे, वे जो संघर्ष करने वाले थे, वो भाजपा गाड़ी में से जाए। तो साथियों, तभी हमें ऐसी सोच रखे, तभी हमारा धरना सफल हो। और मैं 2 नारे साथ अपने विराम दूंगा। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धन्यवाद। मतलब इस जो धरना दे रहे हो आप,
प्रभारी हो, इसकी जिम्मेवारी सही निभा लोगे कि दूसरे कोई रहेगा वो तो बताइए कोई ना आप। तो देखिए साथियों, इस संगठन ने पता नहीं है ऐसा मेरे में क्या देखा भाई, इतना संगठन का पूरा प्रभार मेरे ऊपर डाला है। यानी मैं ये मरते दम तक इस संगठन के साथ हूँ और जितना हो सकेगा नहीं मैं धरना का पूरा संभालूंगा जी। जिम्मेवारी कौन निभाएगा? हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश लाडवा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रमेश लाडवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रभारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक साउंड बात पता होती है चल दरबार जी, टीवी पर आज छोड़ने जो का बोलूं। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा समय आ गया है कमर कसने का। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है कि 1 तारीख से हम यहाँ पर धरने पर बैठने वाले हैं, जिसके कार्यक्रम प्रभारी रमेश लाडवा जी करेंगे। वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमें तन मन और धन सभी रूप से इनका साथ देना है, ताकि हमारी मांगे धरातल पर पूर्ण रूप से सरकार लागू कर दे। और जब तक नहीं करेगी तब तक हम उठे भी नहीं गए। धन्यवाद। दिव्यांग एकता दिव्यांग एकता तो जी चले भाई धरने के तो सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बीरमती के तो देखो, इस धरने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचेंगे उतना ही हमारा लाभ होगा। अब ये महसूस हो कि हमारा काम नहीं है। देखो, हम तो ठहरे, मैं और चांदी सन्यासी आदमी है, हम दोनों तो हमारा घर परिवार भले ही है, लेकिन वो टेंशन नहीं है जो होनी चाहिए। अब जैसे दिलबाग की है, दिलबाग के 4 बच्चे हैं, दोनों की पेंशन है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तीनों। तो मतलब जितनी भी हमारी मांग है, धीरे धीरे हमारी सारी मांगें पूरी होंगी तब जब हम एकजुट होंगे और धरने को पूर्ण करके उठेंगे। पूरी जी जान अपने अपने गांव में हर दिव्यांग को, चाहे वो सही सलामत हो, सबको यही बताना कि 1 तारीख से हमारा धरना शुरू है, ताकि हमारी मांग पूरी हो। अगर हम अपनी आवाज़ को आगे के आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा संघर्ष पूरा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी का। अब मैं निवेदन करूंगा कि श्री संजय कुमार अग्रवाल एडवोकेट जी ने जो शब्द गए, चलो हाँ, उससे पहले आशीष सर है, भी आशीष जी भी टीम हमारे बीच में है। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हमारे याद कर लियो भाई सारे। दिव्यांग समाज जिंदाबाद, दिव्यांग समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिव्यांग समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। साथियों, इस मंच पर आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच का संचालन कर रहे धरना प्रभारी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कमेटी के सदस्यगण, हमारे सभी ब्लॉक और जिला स्तर के प्रधान, हमारे सभी दिव्यांग जो गांव के का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गांव से आ रहे हैं तो आप एक गांव का, और अगल बगल के 5 गांव से आ रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहा है तो 5 गांव का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने आप में वो प्रधान है। और माताएं बहनें, आप सभी जो संघर्ष की लो जली थी उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, ये देख के मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आप अपने संघर्ष से उस अंतिम मांग तक को पूरा करवाने की ताकत रखते हैं जो सरकार हमें टालना चाहती है। साथियों, जब आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके समाज के बीच जाते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है? आपको समाज में एक नई पहचान मिलती है। संघर्ष करने की आपकी क्षमता समाज के बीच जाती है। आप समाज को जागृत करते हो, उन सोए हुए लोगों को जो संघर्ष करना नहीं जानते, आप उनको दिखाते हो कि हम संघर्ष कर सकते हैं, तो आपके अंदर तो हमसे दुगनी क्षमता होनी चाहिए। और साथियों, ये आपका संघर्ष ही है कि आज आपकी समिति का नाम, आज दिव्यांगों का नाम हमारे सरपंच से लेके और मुख्यमंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री को भी पता है कि कोई दिव्यांग समिति है जो संघर्ष करती है। ये आपकी सबसे बड़ी चीज है। अब कुछ लोग कहते हैं कि धरने से हमें क्या मिला। साथियों, हम भी धरने से जो है, हम भी नहीं चाहते कि हम धरना करें, दिक्कत को उठाएं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है आज अगर हम किसी बस में चढ़ जाए तो लोग कहते हैं कि भाई तो घर में क्यों नहीं बैठता, खाने को नहीं मिलता कि, यानी हम संघर्ष करके उनके बराबर ना आ जाए, उनके अंदर ये भावना होती है कुछ लोगों के। और कुछ लोग हौसला बढ़ाते हैं। आप उनकी तरफ देखो कि भाई देख, ये संघर्ष करके यहाँ से वहां जा रहा है, कमा के खा रहा है, या जो अपना काम करके सुधार रहा है। तो हमने उन पॉजिटिव लोगों को देखा। साथियों, आज ये धरने प्रदर्शन या आपका संघर्ष का नतीजा है कि आप लोगों को आज जानकारी है, कम से कम भी आज इस सभा में जो बैठे हैं या इन धरने प्रदर्शनों से हजारों विकलांग शिक्षित हुए हैं और वो अपने हजारों साथियों का और काम करवा रहे हैं कि फार्म कैसे बनाया जाता है, पेंशन कैसे मिलेगी, इसको ये स्कीम कैसे मिलेगी, इसकी पढ़ाई का जरिया कहाँ होगा, इसकी स्पेशल स्कूल कहाँ है, ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? जब हमारा समाज इकट्ठा होता है, हम संघर्ष करते हैं। और इससे क्या होता है कि हम सरकारी तंत्र और राजनीतिक तंत्र की नजरों में बने रहते हैं और उनको ये पता रहता है कि ये भी आपको हिला सकते हैं। आज उसी की जानकारी है कि हमारी ये जो लगातार मीटिंग होती है, धरना होता है, इससे हमें क्या निकल के आया कि हमारे काफी लोग जागरूक हुए। कुछ लोगों ने हम पे अत्याचार करने की कोशिश की, उनको हमारे समाज के बीच आके माफी मांगनी पड़ी। हमारी कुछ मांगे थी कि भाई शादी दिव्यांग से शादी करे तो हमें 5 लाख रुपए तक दो, आज 51,000 रुपए हुए। आपके संघर्ष का नतीजा, नहीं तो कौन पूछता। आपके जो है रोजगार के लिए अब 5% का जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम पास करवाया आप लोगों ने, उसके रूल बनाए, अब उसको लागू करवाना है। हमने संघर्ष करके उसको पास करवाया, संघर्ष करके उसके नियम बनवाए और सरकार 2017 में नियम बने थे और आज 22 आ गया, 5 साल में उसके लागू नहीं कर सकी। अब उसको लागू करवाना है। हमारे संघर्ष के बिना वो लागू नहीं होगा। तो साथियों, ये चीजें अपने ध्यान में रखो कि हम यहाँ से जो सीख के जाते हैं उसी का नतीजा है कि हम 10 साथियों को और उसका लाभ दिलवाते हैं। भाई चाहे उनको बताते हैं कि हमारे संगठन में चलो, जितनी जानकारी हमें होती है हम उनको देते हैं। तो आप जब धरने पे आओ तो जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, एक तो अनुशासन बहुत जरूरी है। आप स्कूल में पढ़ोगे तो स्कूल का अनुशासन, धरने समाज में बैठोगे तो समाज का अनुशासन, धरने पे बैठोगे तो वहां का अनुशासन। तो वहां के नियम कानून हमें फॉलो करने हैं, तभी हम सफल होते हैं। स्कूल में जिस बच्चे ने स्कूल के नियम का जो है पालना करके वो स्कूल गया है, वो जरूर पास होके निकलेगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। और ना तो भाई खराब प्रदर्शन करना लगा ना, हम भी कट गया। सेम स्थिति हर जगह। तो साथियों, मैं ये कहूंगा कि आपकी जो एकजुटता है, परिवार बड़ा हो गया। अब ये संघर्ष करते करते अब हमारा परिवार पूरे हरियाणा में फैल गया, अभी भिवानी तक सीमित होता था। अब मैं बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अगर आज कहीं हमारी किसी भी जिले में या कहीं भी ऑल इंडिया गाड़ी खराब होगी या हम कहीं फंस गए
तो ऐसा मत सोचना कि वहां हम अकेले हैं। हमारे 12 करोड़ साथी पूरे इंडिया में हैं और एक फोन पे मदद के लिए आ जाते हैं। इससे हमें यह भी मिला, हम अपने परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। और मेन चीज है कि हम स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। हम जब से संगठन और सोसाइटी से जुड़े हैं, मेरी नजर में है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब उन्होंने सुधार कर लिया, कुछ लोग भीख मांग के गुजारा करते थे, मगर संगठन ने दिशा और निर्देश देके उनके साथ प्यार से उनको समझा के और रोजगार की तरफ मोड़ा भीख मांगने से। तो ये ताकत होती है अपने समाज की, सही दिशा में जाना। और आज जो है देखा भी है कि परिवार के एक सदस्य के साथ, अब जैसे सोनू जी हमारे बीच प्रधान जी नहीं है, आज उनके लिए हमारा पूरा समाज चिंतन में है, दुखी है। तो एक हमारा परिवार बन गया और इस परिवार की जरूरतें पूरी कैसे करना है हमने सरकार को बता के, नाम बताने से मानने तो फिर क्या है, धरना प्रदर्शन करके हम, ये भी तो एक माध्यम है कि हमारी ये जरूरतें हैं आप पूरा करो। तो साथियों, इसी चीज को लेके जो बताया गया, एक अनुशासन, एक तन मन धन से और सच्चे हृदय से इस मिशन में जुट जाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी आप आधा सफर, आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं और जिस दिन आपका ये सफर पूरी तरह कामयाब हो गया, उस दिन आपके पास रोजगार भी होगा, एक बढ़िया जीवन भी होगा, मर्यादित जीवन होगा, आपका जो है इतना समाज में वर्चस्व होगा कि आप समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो साथियों, मेरा फिर भी यही कहना है कि आप पहले से जुटे हुए हो, अब फिर जाके घर पे जाना, खाली मत बैठना। इन पर्चों से, चर्चा से सबको बताना है, आना ना आना उसकी बात है। और ज्यादातर पूछना, आपने क्या पूछना है कि भाई दिव्यांग है, क्या समस्या है, किस किस टाइप की समस्या है, इनका समाधान कहाँ होगा, चलो उस दरी पे, वो धरने की दरी है, उस पे चलोगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं है कि उनका समाधान करो। तो साथियों, आपने 25 मार्कों का पर्चा पढ़ लिया होगा। ये चीजें 25 में से अगर आपने सच्चे मन से संघर्ष किया तो हम विश्वास दिलाते हैं कि 25 की 25 जो है मांगे हम पूरी करवा के वहां से। तो मेरा फिर एक बार आप सभी से निवेदन है, और आपने प्रत्येक जिले में भी, प्रत्येक ब्लॉक में भी बढ़िया जो है प्रदर्शन किया है पिछले साल में, कि अब इसको प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक दिव्यांग समाज के सदस्य की ये ड्यूटी है कि हमारे इस मिशन को सफल बनाने में अपना समय से लेके तन मन धन सारी चीजों को समर्पित कर देंगे। जब तक ये हवन चलेगा, इसमें आहुति डालते रहेंगे। ये एक किस्म का हवन है, हवन कुंड में जितनी आहुति डालोगे उतना ही आपको उसका पुण्य मिलेगा, तो उतनी ही मांगे निकल के आएंगे। साथियों, इसी के साथ मैं कहता हूं कि एक नए जोश के साथ जाना है और अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा दो, जब तक संघर्ष की अंतिम कड़ी तक हमारी सभी मांगे पूरी ना हो जाएं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और अपनी ऊर्जा को भी खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है आज यहाँ से। तो आज इस मंच के माध्यम से एक छोटी सी हम शपथ लेके जाएंगे, वो शपथ हम सब लेंगे। ऐसे हाथ करोगे साथियों, हम सब
अपने अपने इष्ट देव को मानते हुए को मानते हुए ये शपथ लेते हैं कि दिव्यांग समाज हरियाणा का जो संघर्ष ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू हो रहा है उसमें हम सच्चे मन से अपने तन मन धन के साथ उसको पूर्ण करेंगे जब तक ये संघर्ष पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों और आपका ये जोश हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों आपका जोश हमें इतनी ऊर्जा देगा, हम सबको इतनी ऊर्जा देगा कि हम अंतिम कड़ी तक लड़ने के लिए सक्षम होंगे। रमेश लाडवा जी अंतिम कड़ी तक लड़ने के लिए सक्षम होंगे। आपका जोश ये सही बात है, वही बात है। चिवड़ा जार आदमी बैठ जाओ करना है, जार आदमी बैठ जाओ और अनु बैठे रहो सर तुम कोई वैल्यू कौन करना की। अरे अपने दो आदमी बैठे रहे, दो विकलांग भी 2 लाख आदमियां भर गए हैं। आपने देखा भी होगा, एकदम कंधे टूट के पड़े सारे। सारा तो नारी लगाने आवे, सारा टाइम लगा के कमेटी बनावांगे। आज यहाँ से यही वाक्य लेके जाने हैं कि हमारा अपने मान सम्मान के लिए, अपनी मांगों के लिए और सरकार के झूठे वादों के खिलाफ, प्रशासन के झूठे वादों के खिलाफ हमारा संघर्ष शुरू हो रहा है। इसको प्रत्येक हरियाणा के दिव्यांग समाज के व्यक्ति को पता होना चाहिए और अपनी बातों को लेके हम उनके बीच जाएंगे। 1 तारीख से सभी को न्योता देंगे कि हमारा संघर्ष शुरू हो रहा है। ये सरकार हमारी बातों पे गौर नहीं कर रही है, हमारे हक नहीं दे रही है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू नहीं कर रही है, हमारी शिक्षा का प्रबंध नहीं कर रही है, हमारी जो सभी व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक वाली मिलनी चाहिए या कानों के मिलने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के ब्लाइंड साथियों को टैबलेट मिलने चाहिए, दिव्यांग कर्मचारियों को हमारे पेंशन मिलनी चाहिए ताकि अगर वो इकट्ठा पैसा आए तो कोई ले जाता है या खर्च हो जाए, लेकिन एक पेंशन उसका सारा होती है कि उनको स्थायी पेंशन दिव्यांग कर्मचारियों को और हमारे सभी दिव्यांग साथियों को रोजगार या डीसी रेट की पेंशन, या तो डीसी रेट के बराबर पेंशन मिले या रोजगार मिले। हमारी ये मांगे हम लेके जनता के बीच, गांव के बीच, प्रत्येक व्यक्ति के बीच, जन जन के बीच हमें इस आवाज को पहुंचाना है। यही हमारा आप सबके लिए अंतिम पैगाम है और इसी तैयारी के साथ 1 तारीख को नए जोश और नए होश के साथ, नई उमंग के साथ, एक संघर्षशील व्यक्तित्व के साथ हम पेश होंगे 1 तारीख को और सरकार और प्रशासन को बताएंगे कि आपको हमारे अधिकार देने पड़ेंगे और लागू करने पड़ेंगे। हम भी यहीं के नागरिक हैं और समान अधिकार हम लेके रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी का।